अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में दो लोग थे। एक शख्स बहुत ही मुत्तकी और परहेज़गार था और एक शख्स इंतहाई फासिक, फाजिर और गुनाहगार था। जब दोनों का इंतकाल हुआ तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत कामिला से मुनकशफ फरमाया कि गुनाहगार जो फासिक और फाजिर शख्स है वो जन्नत में टहल रहा है और जो नेक और मुत्तकी परहेज़गार शख्स है वो जहन्नम में जल रहा है। तो ये एक बड़ा अजीब मंज़र था। जिस तरह मैंने आप हज़रात के सामने बात शुरू की तो आप हैरान हुए कि ये मुत्तकी जो परहेज़गार शख्स है उसे तो जन्नत में होना चाहिए और जो फासिक फाजिर शख्स है, गुनाहगार शख्स है, उसको अपनी सज़ा भुगतनी चाहिए, जहन्नम में जाना चाहिए। तो ये मामला बरअक्स क्यों हो गया कि गुनाहगार जन्नत में है और नेकोकार जहन्नम में है। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने ये मंज़र देखा तो आप इसकी हकीकत को जानने के लिए उन दोनों घरों में गए, यानी फासिक के घर में भी और नेकोकार के घर में भी। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वो नेकोकार यानी जो मुत्तकी आपका उम्मती था, जब उसके घर में गए तो उसकी अहलिया से जाके पूछा कि अपने खामंद की ज़िंदगी के बारे में मुझे कुछ बता, उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उसके शब व रोज़ के बारे में मुझे कुछ बता कि उसके शब व रोज़ कैसे थे। तो वो खातून कहने लगी कि मेरे शोहर ने बड़ी तकवे वाली ज़िंदगी गुजारी है, कभी गुनाह के करीब नहीं फटके। लेकिन उनमें एक बात थी, जब वो रात को सोते यानी अपनी इबादत से फारिग होकर जब सोते तो बिस्तर पे लेटते कहते कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का दीन बड़ा मुबारक है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है ये बड़ी मुबारक है, अगर ये हक हो तो, अगर ये हक हो तो। ये फ़िक्रा अक्सर वो बोलते थे। बाकी मैंने कोई बात उनसे नहीं सुनी। 24 घंटे हर पल आप इबादत में मशगूल रहना और अपने आप को गुनाहों से भी बचाना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से उठे और दूसरे शख्स के घर चले गए जो फासिक और फाजिर था। जब उनके अहलो अयाल से सवाल जवाब किए, उनको कुरेदा, उनसे पूछा, जब उसकी बीवी से पूछा कि अपने खामन के बारे में बताओ कि तेरे खामन ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, उसने कहा जी मेरे खामन ने तो गुनाहों से लिथड़ी हुई ज़िंदगी गुजारी है, दिन भी गुनाह, रात भी गुनाह, कभी भी आपकी लाई हुई शरीयत के ऊपर उसने अमल नहीं किया। तो मुझे अल्लाह की रहमत से बस एक ही उम्मीद है कि मेरा अल्लाह जो है उसकी एक अदा की वजह से उसको बख्श दे कि जब मेरा खामन रात को सोता था तो कहता था कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, सब तारीफ़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ही के लिए हैं और दीन हक सिर्फ वही है जो मूसा लेकर आए हैं। दीन हक क्या है? वही है जो मूसा लेकर आए हैं। बस मेरे मियाँ के ये अल्फाज हैं, अल्लाह कबूल कर ले तो उसको दरगुजर फरमा दे उसके ऊपर, वगरना मेरे खामन के कोई हालात नहीं थे। सुबह भी गुनाह, रात को भी गुनाह, शाम को भी गुनाह, यानी 24 घंटे हालते गुनाह के अंदर, हालते नशे के अंदर, शराब के अंदर। तो लवलो अर्ज़ करने का, इस रवायत का लुबे लुबा बयान करने का मकसूद और मतलूब ये है कि एक मुत्तकी परहेज़गार हो के भी जब अल्लाह पे यकीन नहीं था, शरीयत पे एतकाद और यकीन पुख्ता नहीं था, वो नेकोकार हो के भी जहन्नुम में चला गया। एक बदकार और फासिक और फाजिर और गुनाहगार हो के भी, लेकिन यकीन अल्लाह पे था, उसके नबी पे था, शरीयत पे था, वो सब कुछ हो के भी जन्नत में चला गया। यही अलमिया आज अल्लाह वालों हमारे साथ है कि हम अल्लाह उसके रसूल को तो मानते हैं लेकिन भरोसा दुनियादारों के ऊपर है, यकीन दुनिया के असबाब के ऊपर है, यकीन जो है वो अल्लाह उसके रसूल के ऊपर नहीं है। वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो साथ ये भी है पता नहीं ये होना भी है कि नहीं होना, ये होना भी है कि नहीं होना। मैं ये बात उस तबके की कर रहा हूँ जो अल्लाह अल्लाह करने के लिए यहाँ आता है या वज़ाइफ पूछने के लिए या कोई अमल पूछने के लिए, अपनी तकलीफ़ों के रूहानी इलाज के लिए यहाँ आता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
अब तो अल्लाह वालों एक वसी तबका पैदा हो चुका है जो खुल्म खुल्ला कहता है कुरान से कुछ नहीं होता। कमेंट सेक्शन देख लो, भरा पड़ा हुआ है। वो सीधा सीधा आके लिखते हैं कि यह सब फ्रॉड है, वजीफे पढ़ने से कुछ नहीं होता, और आगे से तंज करते हैं कि अगर पढ़ने से होता है तो इसका मतलब है कि यूरोप ने तरक्की जो है वजीफे पढ़ के की है। आगे से तंज करते हैं कि लोगों के नाम लेके सियासतदानों के कि इनके पास इतना पैसा हराम का है तो इन्होंने वजीफे पढ़ के ये इकट्ठा किया है। तो वो कुरान का या वज़ाइफ का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह एक तो ये तबका है वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा, कि इन्हें कुरान से कोई नफ़ा नहीं है और वो बात उनके दिल के अंदर मख्फी भी नहीं है, उसके तो अब हम भी गवाह हैं और लाखों लोग जो कमेंट्स पढ़ते हैं उसके गवाह हैं। एक तो ये तबका है, इसका तो रोना रो ही नहीं रहे। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं कि जो पढ़ते भी हैं लेकिन उसके ऊपर यकीन नहीं है। अल्लाह जब यकीन डावाडोल होगा तो फिर जैसा तेरा गुमान होगा नताइज भी वैसे होंगे। अब उसका क्योंकि गुमान था रब के बारगाह में अच्छा कि मैं बदकार फासिक ज़रूर हूँ, ये मेरा ज़ाती फेल है, लेकिन मेरा रब बरहक है, उसका नबी बरहक है और नबी की लाई हुई शरीयत बरहक है। मैं गुनाहगार हूँ, फासिक हूँ, गाफिल हूँ, फाजिर हूँ, मैं जो भी हूँ वो मेरा एक मामला है, लेकिन इसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ क्या है, सारा दिन अमाल भी है, परहेजगारी भी है, तकवा भी है, लेकिन ना अल्लाह पे यकीन पुख्ता है, ना नबी की बात के ऊपर यकीन पुख्ता है, ना शरीयत के ऊपर कोई भरोसा है। और क्या बात कर, अगर ये हक हो, हम अमल करते हैं, वजीफा करते हैं, हुन पढ़ लेने पता नहीं होता कि नहीं, हो सकता हो ही जाए। उसने कहा कि अगर ये हक हो तो हम अमल करने से पहले हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, पढ़ के देख लेते हैं, अगर हो जाए, अगर काम हो जाए। तो लवलो जब अगर काम वाला अकीदा होगा, यकीन होगा, तो ऐसे बंदे को वज़ाइफ से नफ़ा नहीं होता। दुआ मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह मुझे अता करेगा और मैं लेके अल्लाह से रहूँगा। तो बेनही वज़ाइफ हैं या कोई अमल है वो इतने पुख्ता यकीन और अकीदे के साथ हो कि मैं ये काम करूँगा या मैं ये वजीफ़ा पढ़ूँगा, अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि मेरा काम हो के रहेगा, और अगर ये काम मेरे लिए मुनासिब नहीं तो अल्लाह इसका नेमुल बदल मुझे इंशाअल्लाह अता करके छोड़ेगा। जब इस यकीन के साथ पढ़ेंगे तो फिर इंशाअल्लाह मंजिल ही मंजिल है। फिर ना हम बार बार वज़ाइफ बदलेंगे, ना बार बार वज़ाइफ तोड़ेंगे, और ना रजत का शिकार होंगे, ना अपने ख़ानदानों को बर्बाद करेंगे। अब ये जो ईमान की कमी है या यकीन कामिल की कमी है, उसका नतीजा क्या निकल रहा है, 4 दिन एक वजीफ़ा पढ़ा, वो छोड़ दिया, फिर इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर वो शुरू कर लिया, इससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसका नतीजा क्या निकलता है, जब 2-3 वज़ाइफ छोड़े या जलाली अमल था वो एक भी है, एक भी किया, एक ही तोड़ा, तो ये भी मुमकिन है कि पहली बार ही वो गिरफ्त में आ जाए। तो अब क्या होगा, सारी ज़िंदगी बर्बाद और नस्लें भी साथ बर्बाद। अब वजीफ़े पढ़ते जाएंगे, वो मामला उलझता जाएगा। फिर क्या रोएंगे कि हज़रत साहब 20 साल हो गए, 18 साल हो गए हैं, मैंने कोई अमल, कोई वजीफ़ा नहीं छोड़ा, मेरे काम नहीं बनते। अभी देखिए ये वाली जुमेरात जो गुजरी है, हमने 40 मरीज़ देखे, 40 के 40 रज्जत के। जितने लोग आए थे मैंने सबको सुनाया, दिखाया, मैंने कहा भाई देख लो, बयानात सुन के आप घरों में कहते होंगे कि हज़रत साहब सख्ती करते हैं। अब तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे ना, मैंने कहा भाई देख लो, पहला मरीज़ आया है 18 साल ज़िंदगी के बर्बाद, पहला, यानी मैंने काम की इब्तदा की है, पहली मुलाकात है, तो पहले ने रोना क्या रोया है कि हज़रत साहब ज़िंदगी के 18 साल बर्बाद हो गए हैं, रास्ता नहीं मिला। अब आपके बयान सुनिए तो हमें पता चला है कि हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, हम तो अपने दुश्मन खुद ही बने हुए हैं। फिर उसके बाद चल कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 19 साल, कोई 10 साल। एक खातून फैसलाबाद से आई, उसने वज़ाइफ पढ़े, ज़ाहिर बात उसके घर में वो सोकन आ गई, उसकी वजह से पढ़े होंगे वज़ाइफ के भाई मुझे तलाक ना हो जाए या दूसरी मेरा मियाँ शादी ही ना करे, वज़ाइफ शुरू कर, औरतें करती जल्दबाजी में। फिर एक से नतीजा नहीं मिला तो दूसरा, दूसरे से नतीजा नहीं मिला तो तीसरा। अल्लाह वाला उसका नुकसान क्या हुआ, वो एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाकर लेके आई हुई, 13 साल का बच्चा, क्यूट सा, इतना खूबसूरत सेहतमंद बच्चा, हंसता खेलता,
घर जो है वो बाग बना हुआ है, जन्नत बना हुआ है। एक बेटा है, एक बेटी, अल्लाह ने दोनों नेमतें दी हुई हैं। वज़ाइफ की रज्जत हुई, बेटा जो है सीढ़ियों से गिरा, मजूर हो गया। वो मजूर बच्चे की अब ले ली, ना वो बोलता है ना कुछ है, लेटा हुआ है, हाथ पांव उसके मुड़े हुए हैं, मजूर हो गया। और उसके बाद फिर 13 साल हो गए, औलाद भी आगे नहीं हुई। अल्लाह वालों, हमने क्या इससे कमा लिया? वज़ाइफ पढ़ के क्या कमा लिया? अब वो वीडियो लेके जो है वो फिर रही है कि कहीं मेरे बच्चे को खैर पड़ जाए। तो मैंने कहा बीबी, तू इसकी जालिम कातल तू ही है, जुल्म तूने ढाया है, चाहे लाशौरी तौर पे किया है। आज तो मैंने खोल दिया है, कल क़यामत के दिन तेरे ऊपर ये खुलता तो कहाँ जाती? तो ये जो खुला भी है शाफी के दर पे आके, इसलिए कि तूने को गलत इरादे से नहीं पढ़ा हुआ था। तो अब अभी वक्त है, तौबा कर ले, तू तौबा कर ले, जो मैंने बताया है उस पे अमल कर। अल्लाह से हम भी दुआ करते हैं। सारे जो लोग बैठे हुए थे, 100-150 लोग बैठे हुए थे, सबसे मैंने कहा कि जी आप भी दुआ करो इनके लिए, दुखी। अल्लाह सुना, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अगर वो पकड़ सकता है वो छोड़ भी सकता है, अगर वो बीमारी दे सकता है तो वो सेहत भी दे सकता है। तो अल्लाह वालों, जब यकीन नहीं होगा तो हम बार बार जब वज़ाइफ को बदलेंगे तो फिर अंजाम ये होगा, बच्चे माजूर होंगे, कारोबार तबाह होगा, बच्चियों के रिश्तों की बंदिशें लगेंगी, घर में लड़ाइयाँ होंगी, अपनी सेहत जो है वो तबाह होगी। ये सारे नताइज किसके निकल रहे हैं? गलत वज़ाइफ के। और लोग क्या रोते जा रहे हैं? हज़रत साहब जादू हो गया, हज़रत साहब जादू हो गया, हज़रत साहब जादू हो गया। तो ये जो बार बार इंसान वज़ाइफ बदलता है, ये किसकी वजह से बदलता है? जब यकीन नहीं होता। अब अल्लाह वालों, यकीन क्या होता है ज़रा सुनिएगा। अबू अली क़तान रहमतुल्लाह अलैह एक वली अल्लाह गुज़रे हैं इराक़ के। जब मौला हुसैन या अहले बैत के साथ जब जुल्म हुआ, यानी वाक़या करबला, ये अलमिया जब हुआ, तो ये दौरे यजीद के अंदर फिर बाद में आने वाली बनु उमैया की जो हुकूमतें थी, उनके अंदर एक रीत, एक रवाज बन गया कि अहले बैत के बारे में बहुत गलत तासुर जो है वो उभारा जाता था या पैदा किया जाता था। मसाजिद के अंदर जो है वो तबर्रे बोले जाते थे। उससे क्या हुआ कि अवामुन्नास भी फिर मुतासर हुए, अवामुन्नास भी मुतासर हुए। जिस तरह पिछले दौरे हुकूमतों के अंदर एक नरेटिव बनाया गया कि सब चोर हैं, चोर हैं, सब चोर हैं, उसका नतीजा क्या निकला कि हमारा मासूम बच्चा जिसको मालूम भी नहीं है वो भी नारे लगा रहा है ये चोर हैं, चोर हैं। एक 90 साल का बाबा है, वो भी कह रहा है जी चोर हैं, चोर हैं। ना अता है ना पता है, वो सबको चोर चोर कहे जा रहे हैं और उन्हें मालूम ही नहीं है कि हम दूसरे पे बहुतान लगा रहे हैं। अगर उनके अंदर ये ऐब, ये नक्स ना हुआ तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है कि ये ऐब मरने से पहले तेरे अंदर पैदा हो के रहेगा। तो एक माहौल बन गया, एक फिजा बन गई। तो बैन ही सियासी मुखालफत की वजह से, हालात की वजह से, तो ये एक माहौल उस ज़माने में बना दिया गया। तो उस ज़माने में फिर बहुत से लोग ऐसे थे जिनके दिल के अंदर सहाबा के लिए बोग्ज़ आ गया। कुछ लोग तकसीम हो गए, इधर हो गए, कुछ तो लोग तकसीम हो गए दूसरे फरीक के साथ हो गए। तो वो जो समझते थे कि सहाबा ने माज़अल्लाह जुल्म किया है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? सहाबा के बारे में तबर्रे बोलने, यानी गलत अल्फाज बोलने, गाली गलौज जब करना। फरमाते हैं कि मैं ख्वाब देखा कि एक मस्जिद में मैं दाखिल होता हूँ, तो उस मस्जिद में मुझे बताया जाता है कि आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अब ज़रा तवज्जो के साथ बात सुनी कि मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो आगे क्या मैं सुनता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। अब जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा होते हैं तो मैं उधर ही बढ़ता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और दो अशख़ास और हैं, दो साहब और हैं, लेकिन मैं उनको पहचानता नहीं कि वो कौन हैं। तो मैं जाके कहता हूँ, सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने रुख़ अनवर जो है वो मोड़ लेते हैं, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। तो मैं आगे बढ़ के अर्ज़ करता हूँ कि या रसूलल्लाह, मैं अबू अली हूँ, मैं तो दिन रात आप पे दरूद पढ़ता हूँ, तो मेरे सलाम का जवाब भी नहीं है। मैं तो दिन रात आपके दरूद पढ़ता हूँ तो मेरे सलाम का भी जवाब नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, तू दिन रात मेरे पे तो दरूद पढ़ता है
लेकिन मेरे सहाबा पे जो तू तबर्रे बोलता है, गाली गलोच करता है, उसके क्या कहने, उसके बारे में क्या कहता है? तो तेरे मैं सलाम का जवाब कैसे दे दूं कि जो तू मुझे तकलीफ पहुंचाता है वो तुझे मालूम नहीं है? तो फरमाते कि मैं जब शर्मिंदा हुआ, नादम हुआ कि ये मैं क्या करता रहा, तो मैंने आगे बढ़ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की बारगाह में दस्त अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मैं आपके हाथ पे तौबा कर लूँ, आपके दस्ते शफ़क़त पे, दस्ते हक़ पे मैं तौबा कर लूँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने अपना यदुल्लाह वाला हाथ आगे बढ़ाया, तो मैंने अपना हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के हाथ मुबारक में दे के अपने गुनाह से, अपने करतूत से तौबा जो है वो की। जब मैंने अपने गुनाह से, अपने अमल से तौबा कर ली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो नबी, ये रवायत या ये ख्वाब आपको सुनाने का मकसद ये था कि तुम्हारा यकीन ये हो कि मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ तो अल्लाह के नबी सुन भी रहे हैं, मुझे पहचान भी रहे हैं और मुझे जवाब भी अता फरमा रहे हैं। अब ये शख्स या ये बुज़ुर्ग अबू अली कतान रहमतुल्लाह अलैह ये दुरूद पढ़ रहे हैं, तो उनका ख्याल क्या था कि बस अल्लाह का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, मैं दुरूद पढ़ रहा हूँ, आगे जाके देखी जाएगी जो होगा। तो वो क्या है, एक माहौल से मुतासिर होके तो क्या कर रहे हैं, सहाबा को तबर्रे बोल रहे हैं, यानी गलीज़ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनका यकीन या ये ईमान ये नहीं बना हुआ था, या उन्हें ये इदराक हासिल नहीं था कि मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का नबी सुन रहा है, या मैं जो हरकत कर रहा हूँ, तबर्रे बोल रहा हूँ, मेरे नबी इस्लाम का दिल दुख रहा है। अल्लाह बोलो, आज यही इदराक, यही एहसास हमें हासिल नहीं है कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा नबी देख रहा है। जो हम उल्टे सीधे वजीफे पढ़ के लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं, बच्चियों के रिश्ते बांध रहे हैं, लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, और जो गलीज़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम ये भूल गए हैं कि अल्लाह के नबी इस्लाम देख रहे हैं। और फिर क्या होता है, रात को उठ के वजीफे शुरू कर दिए या दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो अल्लाह वालों, इन वज़ाइफ से या इस तरह के और अमाल से या औराद वज़ाइफ से हमें क्या नफ़ा होगा? एक तरफ हम जो है अल्लाह के नबी का दिल दुखाएं और दूसरी तरफ हम दुरूद पढ़ें। तो अल्लाह बोले, यही बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करी थी कि हमें आमाल से, वज़ाइफ से या यहाँ तक कि दुरूद पाक से भी नफ़ा इसलिए नहीं होता कि हम साथ गुनाह नहीं छोड़ दें। तो गुनाह नहीं छोड़ दें, इसलिए वो तमाम हज़रात जो तकलीफ़ों के अंदर हैं, मुसीबतों के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, जिस तरह की भी परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, अल्लाह बोले उनको छोड़ो, पहले अपने गुनाहों से तौबा करो। गुनाहों से तौबा करके कमली वाले पे इस जज्बे, शौक़ और मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ें कि मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा अल्लाह अपने महबूब को मेरा पढ़ा हुआ सुना रहा है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की दी हुई ताकत, अल्लाह की अता से समाअत फरमा रहे हैं, वो मुझे जवाब भी अनायत कर रहे हैं, लेकिन मैं आजिज़ हूँ, मैं समझ नहीं रहा। हम समझ क्यों नहीं रहे? अल्लाह वाले दुरूद वो शख्स पढ़ता है जिस पे कमली वाले की नज़र हो जाती है। आपने एक बार पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, उसके बाद आपने दूसरी बार पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, तो ये इस बात की दलील है कि पहला पढ़ा हुआ कमली वाले ने कबूल कर लिया है, तो अल्लाह ने दूसरी बार पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी है। समझ आ गई? तो ये जवाब होता है उधर से। हम ये समझते हैं कि जवाब ये आएगा, हिजाब हटेगा, हाँ सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होंगे। हाँ भाई, ये होता है, लेकिन जब तू उस मकाम पे पहुंच जाएगा, जब तू देखने के काबिल हो जाएगा, तो दिखाने वाले तुझे अपना जलवा दिखा देंगे। अभी तो इस काबिल ही नहीं है, तेरा ध्यान ही किसी और तरफ है। अल्लाह के नबी सामने तशरीफ़ फरमा हो, तेरा ध्यान कारोबार में, बीवी बच्चों में बाहर अटका हुआ है। जब तू अल्लाह के नबी सामने तशरीफ़ फरमा हो, तेरा ध्यान कहीं हो, तू ऐसी बेदबी गुस्ताखी का मुर्तकब हो जाएगा, अल्लाह तेरी नस्लों को बर्बाद करके रख देगा। तो पर्दे में रहने में ही हिकमत है। जब तू गाफिल से हाजिर हो जाएगा, जाकिर हो जाएगा, मौजूद होगा, फिर अल्लाह का नबी तेरे सामने मौजूद होगा, फिर तुझे ज़ियारत भी होगी, तुझे सब कुछ होगा। जब तू गाफिल होगा तो ये भी अल्लाह की हिकमतें हैं कि अल्लाह उस हाल के अंदर तुझे अपने महबूब का दीदार नहीं करवा रहा कि अगर तूने बेदबी गुस्ताखी की फिर माफ़ी नहीं है, इस मामले में माफ़ी नहीं है। थोड़े दिन पहले भी मैंने इस मौजू के ऊपर जो है वो बयान किया। तो अल्लाह जब
अपने तमाम मसाइल के लिए, या वो तमाम हजरात जो इज्तिमाई दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, यानी 100 अरब जो दुरूद पाक कमली चैनल पे चल रहा है उसमें शामिल हैं, तो फ़कीर की इन गुजारिशात को सामने रखते हुए पढ़ें कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे हजूर मेरा पढ़ा हुआ समात फरमा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि मेरे पढ़े हुए का जवाब मुझे अनायत कर रहे हैं। और वो जवाब क्या है कि एक बार आपने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, फिर दोबारा आपको पढ़ने की तौफीक मिल गई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तो ये किस बात की दलील है कि पहला पढ़ा हुआ अल्लाह के नबी ने पसंद कर लिया और अल्लाह ने कबूल कर लिया है, इसलिए दूसरी बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के सदक़े मुझे पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पहली बार पढ़ना पसंद ना आता तो दूसरी बार पढ़ने की तौफीक ना होती। और अगर आप पढ़े जा रहे हैं, देखिए कितने लोगों ने मुझे मैसेज किया, वॉइस मैसेजेस आए हैं, रोज़ाना करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक इकट्ठा हो रहा है। उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं कि हज़रत साहब कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इतना दुरूद हम पढ़ लेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो पहले भी तो हम मुसलमान ही थे, कोई काफर तो नहीं थे, पहले भी मुसलमान थे, पहले भी नबी इस्लाम से हम मोहब्बत करते थे, लेकिन कभी ये ख्याल ही नहीं आया था कि हमने 1.25 करोड़ पढ़ना है, 50 लाख पढ़ना है, 1.25 लाख पढ़ना है, 10 लाख पढ़ना है। तो अब क्या है कि चंद दिन हमें मुश्किल हुई है। पहले हम पढ़ते थे, कभी एक तस्बीह पढ़ ली फिर छोड़ दिया, कभी परेशानी आ गई तो पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। अब जब से हम इज्तिमाई अमल में शामिल हुए हैं तो अब हर आने वाले दिन में हमारा ज़ौक़ व शौक़ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ हम 100 पढ़ने वाले थे, अब हम 2-2, 3-3 हज़ार रोज़ाना पढ़ते हैं और बाज़ दफ़ा रात को 4-4, 5 हज़ार पढ़ के हम सोते हैं। और हम कई माशाल्लाह नसीब वाले लोग हैं कि जो 2-2 हफ्तों के अंदर 1.25 लाख मुकम्मल कर रहे हैं। तो लो, जब ये इज्तिमाई अमल में इंसान शामिल हो जाता है तो इज्तिमाई अमल के ऊपर अल्लाह की रहमत होती है, अल्लाह की नज़र होती है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का करम होता है, फिर इंसान को तौफीक मिल जाती है, तौफीक मिल जाती है। इज्तिमाई अमल का नफ़ा ही सबसे बड़ा होता है। जब अल्लाह वालों के साथ इंसान मिल जाता है, जो अपने अंदर रूह के अंदर कमी होती है तो उनकी रूह जो है वो क्या है, फैज़याब फरमाती है, फिर अमल की तौफीक मिल जाती है। अब देखें 1.5 महीने के अंदर, यानी आज 19 तारीख है, 3-4 दिन निकाल दें, जो बाद में जब ये कमली चैनल पे दरूद का काम शुरू हुआ, दरूद पाक का, तो आज एग्जैक्ट मुकम्मल 1.5 महीना हुआ है। तो 1.5 महीने के अंदर अरबों की तादाद में दरूद पाक पढ़ा जा चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये क्या है, ये मैं पढ़वा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं? भाई वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाही, ये मेरे रब का करम है। ना कोई पढ़वा सकता है तो ना कोई पढ़ सकता है। 1-2 लोगों ने एतराज़ किया तो मैंने कहा मैं तो पढ़वा रहा हूँ ना, यानी ज़रिया बना हूँ। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें जलने की ज़रूरत नहीं है, मरने और सड़ने की ज़रूरत नहीं है, कुड़ने की ज़रूरत नहीं है। घोड़ा भी है, मैदान भी है, आओ आओ मैदान में। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तेरे पास मोबाइल भी है, ठीक है, तेरे पास नेट पैकेज भी है, तेरे पास ये कुर्सी भी है, एक छोटा सा क्लिप रिकॉर्ड कर अपना चैनल बना और लोगों को दावत दे कि मैं 100 अरब दुरूद पाक पढ़ने के हम इरादा कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मालूम हो जाएगा कि जो हुजूर के गुलामों पे कर्म होता है वो बागियों के ऊपर कर्म नहीं होता, बागियों के ऊपर गज़ब होता है। सारा कुछ सामने आ जाएगा, तुम्हें यह भी मालूम हो जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, और तुझे तेरी औकात भी मालूम हो जाएगी और जो अल्लाह वाले हैं उनका मकाम भी मालूम हो जाएगा। किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही कोड़ने की ज़रूरत है, ना ही अपने अमाल जो है वो बर्बाद करने की ज़रूरत है। मैंने तो बताया कि मोबाइल भी पास है, नेट भी है, कुर्सी भी है, छोटा सा क्लिप बनाओ, 5 मिनट लगते हैं यूट्यूब का चैनल बनाने में, बना के बस अपलोड कर दो। क्यों भाई बिलाल, बस अब लोगों को कहो मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कितने आते हैं। तो इसलिए अल्लाह वाला कभी ये नहीं सोचना, जिस तरह मैं अपनी नफ़ी कर रहा हूँ कि भाई मैं नहीं पढ़वा रहा, अल्लाह करवा रहा है, इस तरह कभी आपने नहीं ये सोचना कि हम पढ़ रहे हैं जी, हमने ये किया। हाँ, ये अल्फाज की ज़ुबान की कमज़ोरी है, जिस तरह मैं भी कह रहा हूँ कि मैं पढ़वा रहा हूँ तो आप कहेंगे मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अंदर से हमने इसकी नफ़ी करनी है। पढ़वाने वाला पढ़वा रहा है, अल्लाह पढ़वा रहा है। जब तक मैं आप, हमारे जो मुतल्लकीन हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, बेटियाँ, हमारे नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग हैं, दुनिया में कोने कोने से, देखें अल्लाह ने उनको चुना है।
हमने तो उनको देखा तक भी नहीं है, उन्होंने हमें देखा तक भी नहीं है। तो जिस जिसके नसीब में लिखा था उन तक अल्लाह वो आवाज़ को पहुंचाता जा रहा है। और मैं वाहिद कमली चैनल है जिसके कमेंट सेक्शन को मैं खुद बड़े तवज्जो के साथ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, बाकायदगी की बुनियाद पे, क्योंकि वहाँ दुरूद पाक होता है तो मुझे होता है कि देखना, अंदाज़ा करना का कितना दुरूद पाक रोज़ाना आ रहा है। और बस औक़ात ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग, हमारी माएँ बहनें, बेटियाँ, हमारे बुज़ुर्ग नौजवान, कि बस वो बंदा कमेंट पढ़ता है, बाद में ऐसे बंदा देखते ही रहता है कि अल्लाह जो नसीब रंग इनको लगाए हैं इसकी खैरात हमें भी अता फरमा, कि इनको या अल्लाह तूने इतनी तौफीक दी है, हमें भी इतनी पढ़ने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह अपने ऊपर रख के सोचो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो 100 अरब पढ़ रहे हैं तो मैं सिर्फ नेगेटिव कमेंट करने पे लगा हूँ, या मैं फहश तस्वीरें और फहश वीडियो देखने पे लगा हूँ। चलो वो तो दुरूद पढ़ रहे हैं। एक बार जिसने दुरूद पढ़ा, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसको अल्लाह 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ़, 10 रहमतें और 10 दर्जे बुलंद, 4 इनामात एक बार जो कहेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तुझे क्या मिल रहा है? तुझे कुड़ने और सड़ने और जलने पे क्या मिल रहा है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक बार कहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, खड़ी हालत में कहा, अभी बैठेगा नहीं, सारे गुनाह अल्लाह माफ़ कर देगा। और अगर बैठी हालत में कहा, खड़ा नहीं होगा, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा। तुझे क्या मिला? मेरे बच्चे, मेरे मुरीदैन, मेरे मुतल्लकीन तो करोड़ों की तादाद में पढ़ रहे हैं, पार्सल बन बन के, डब्बे पैक हो के नबी इस्लाम की बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना जा रहे हैं, रोज़ाना हदिये जा रहे हैं, पार्सल जाल रहे हैं, करोड़ों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। पहुंचाने वाला निज़ाम अल्लाह का पहुंचा रहा है, तो तेरी तरफों क्या जा रहे हैं? ये सड़ना और गुड़ना। तो जब अल्लाह बोलो हमारे अकायद ऐसे होंगे तो फिर फैसले भी वैसे होंगे। अब कमाने वाले कमा गए और कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक वो बदनसीब हैं जो कुड़ रहे हैं कि ये इन्होंने कहीं शुरू करता है, ये इन्होंने कैसे शुरू कर दिया। भाई कोई शुरू नहीं करता, ना तू अपनी मर्जी से दुनिया में आया था, ना कोई तू मर्जी से अपना कोई काम कर सकता है। ये सब मेरे रब का बनाया हुआ निज़ाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको जिस काम के लिए कबूल कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ों के सदक़े हमें दुरूद पाक पढ़ने पे आमाल वाली ज़िंदगी के लिए कबूल फरमाया और दूसरों को तरगीब देने के लिए कबूल फरमाया। अल्लाह इस पे इस्तकामत हमें अता फरमाए। और जितने भी हमारे मुतल्लकीन जो है इज्तिमाई जो आमाल हैं, सूरह तौबा का अमल है या दुरूद पाक का अमल है, उसमें शरीक अल्लाह उन्हें भी इस्तकामत अता फरमाए। और उनसे भी और आपसे मैंने दस्तबस्ता ये अर्ज़ की है कि अपने इस यकीन के साथ दुरूद पढ़ें कि मैं पढ़ रहा हूं, हुजूर सुन रहे हैं। फिर देखो काम कैसे होते हैं, फिर देखो काम कैसे हैं, हुजूर का प्यार कैसे बढ़ता है। फिर आपसे एक तस्बीह नहीं पढ़ी जाएगी, आंखें छलकेंगी, दिल भी रोएगा हुजूर के प्यार में। जब ये मकाम या ये हजूरी या ये जज्ब बढ़ता जाएगा, यही तेरे आंसू जो तेरे और तेरे महबूब के दरमियान यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में जो हिजाबात हैं, इन आंसुओं के अंदर इतनी ताकत है कि तमाम हिजाबात को जला देंगे। पढ़ाइयाँ जो है वो नहीं जलाती, हिजाबात आंसू जो है वो जलाते हैं, उनसे हिजाबात उठते हैं। तो फिर क्या होगा कि तू पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, फिर सामने कमली वाले का चेहरा अनवर भी होगा, फिर तू देख के पढ़ेगा, तेरा ईमान गैब से शहूद की तरफ फिर पलटेगा। तो ये सारा क्या है? मेहनत है, यकीन बनाने की मेहनत है। जो जो यकीन के साथ पढ़ेंगे, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे, उतना ईमान और जज्बा बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन आएगा इंशाअल्लाह मंज़िल मिल के रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको ऐसी मोहब्बत के साथ, अकीदत और प्यार के साथ, अदब व आदाब का लिहाज रखते हुए कमली वाले पे दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और तमाम हज़रात जो कमली चैनल के इज्तिमाई दुरूद पाक का जो अमल है उसमें शरीक हुए, अल्लाह उन्हें भी इस्तकामत अता फरमाए। और जहाँ तक ये हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही, तो जो हमारे मेंबर हैं या सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, जो लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आते हैं, इनसे भी, आप लोगों से भी गुजारिश है कि दिन रात लोगों को अल्लाह वालों इस अमल के अंदर शामिल करें, ताकि जो लोग गलत वज़ाइफ पढ़ पढ़ के अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर चुके हैं वो भी उस गर्दाब से निकल आएँ, और जो मज़ीद बर्बाद होंगे वो बर्बाद होने से बच जाए। क्योंकि देखें, जो बर्बाद करने वाले हैं वो तो अपने रसाला बेच रहे हैं, वो तो अपने चैनल्स चला रहे हैं। जिस तरह मैंने पिछली महफिल में भी कहा कि आजकल पीरी मुरीदी क्या बनी हुई है? कार्ड छुपवाए हुए हैं।
कल जुमे के बाद भी यही बातें हो रही थी ना नमाज के बाद, कि कार्ड छपवाए हुए हैं, इधर मुरीद किया, पैसे लेके जेब में डाल लिए, उसको कार्ड दे दिया, वो बेचारा पढ़ पढ़ के पागल हो जाता है, रजत का शिकार हो जाता है, और पीर अपने यशियों में लगे हुए हैं, आमिल जो है अपने यशियों में लगे हुए हैं, पीर जो है वो अरबपति हो गए हैं, खरबपति हो गए हैं, और मुरीद जो है वो मखरूज हो गए हैं। तो अल्लाह बोलो इस फ्रॉड से, इस धोखे से बचना है, इस बुरे वक्त से बचना है, तो इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कमली वाले पे दरूद पढ़ो, इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह रात सोने से पहले करो, और जितना आसानी है उतना कुरान की तिलावत करो। बस सिलसिला कादरिया शाफिया का, इस फ़कीर का इतना ही पैगाम है। वो तमाम मुतल्लकीन जो सोशल मीडिया पे हैं, और आप लोग तो हैं ही हैं, आपको मालूम है जो हमारे मुरीदैन हैं हम उनको वज़ाइफ नहीं करने देते। जो सिलसिला कादरिया की तालीमात हैं उसके अंदर रहना है। जब आप वज़ाइफ की तरफ चले जाएंगे फिर आपका हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं रह जाएगा, वो तो निज़ाम ही और तरफ चला जाएगा। फिर कल आप मुझे कहेंगे जी हज़रत साहब हम आपके मुरीद हैं, हमारा मसला हल नहीं हो रहा, हमारा फलां परेशानी है। भाई आपने कोई काम नहीं करना, कोई वजीफ़ा नहीं करना, आपने सिर्फ कमली वाले पे दिन रात दरूद पढ़ना है, और जितना बावक्त रात सोने से पहले मिल जाए बिस्तर पे लेट के इस्तग़फ़ार करें, और सुबह फजर की नमाज के बाद 1 रुकू, 2 रुकू, 3 रुकू, 4 रुकू, जितनी आसानी है उतना कुरान पढ़ें, तलावत करें। कोई वजीफ़ा नहीं बनाना, कोई ये सूरत ये रोज़ाना पढ़नी है, नहीं, तरतील के साथ कुरान पढ़ना है, अव्वल से लेके आखिर तक। महीने में ख़त्म करें, 2 महीने में ख़त्म करें, 3 महीने में ख़त्म है, कुरान का हक अदा करें। वजीफ़ा किसको बनाना है? सिर्फ दुरूद पाक को। वजीफ़ा किसको बनाना है? सिर्फ इस्तग़फ़ार को। और इसके साथ 2 शर्तें मैंने लगाई हैं तमाम जो मुतल्लकीन सोशल मीडिया के हैं उनके लिए भी, आपके लिए भी, कि जब ये अमाल करने हैं तो भी साथ क्या करना है? अपनी आँखों की हिफाजत और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। बस आप चलते फिरते अल्लाह के वली हो, जिंदा अल्लाह के वली हो। जो अल्लाह वालों इस दौर में 5 वक्ती बाजमात नमाज पढ़ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़ रहा है, और कम अज़ कम 1 तस्बीह इस्तग़फ़ार की कर रहा है, और साथ 2 परहेज़ें कर रहा है। क्या है? हराम से बच रहा है, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहा है, और आंखों की हिफाजत कर रहा है। अल्लाह वालों वो अल्लाह का वली है, वो चलता फिरता जिंदा अल्लाह का वली है। लोग कहते हैं अल्लाह वाले नहीं मिलते, मैं बता रहा हूं जो ये काम कर रहा है, जिसको अल्लाह ये तौफीक इस दौर में दे देता है, वही अल्लाह का वली। और वली कौन सा तुमने लेना है? आज आंखों की हिफाजत होती है, आज तो पीरों की आंखें पाक नहीं है, मौलवियों की, उलमा की आंखें पाक नहीं है। आज तो पीर गाफिल हैं, उन्हें जिक्र की तौफीक नहीं है, उलमा गाफिल हैं, उन्हें जिक्र की तौफीक नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कितने पीर हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अब मैंने ये बात कही, किसी को मिर्चें लग जाए, मेरे ज़हन में अल्लाह पाक ने डाल दी। इसी जुमेरात, कारी साहब आप हैरान होंगे, इसी जुमेरात एक साहब आए, आमिल हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मैं हज़रत साहब वज़ू के साथ रहता हूँ। मैं क्या रहता हूँ? वज़ू के साथ रहता हूँ। कभी वज़ू ख़त्म हो जाता है, मुझे फिर याद नहीं होता, मैं वज़ू के बगैर ही नमाज पढ़ा देता हूँ। ये इस जुमेरात की बात है ना मसला फीसा गौरस ऑटोमेटिक सिस्टम। तो भाई आज अल्लाह वालों, मैं उन पे कोई तंज नहीं कर रहा या तनकीद नहीं कर रहा, वो गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, वो बात एक अलग मौजू है। मैं अंदर से आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर का भयानक रुख कि आजकल पीरों की, मौलवियों की, उलमा की जो जिंदगी अंदर से वो इतनी भयानक है, इतनी खुश्क है, इतनी आमाल से दूर है। बस अल्लाह ने ये जो पर्दे रखे हुए हैं ना हमारे ये दाढ़ी टोपी के, अल्लाह बस ये भरम कायम रखे, अंदर कई शय नहीं, अंदर कई शय नहीं, बस ये मुरीद ही हैं जो पागल हुए फिर रहे हैं, अकीदत के अंदर, मोहब्बत के अंदर पागल हुए फिर रहे हैं। वो अल्लाह उनको उनके गुमान के ऊपर जो है इंशाल्लाह नवाजेगा, जब वो खुद इकरार कर रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं होता, मैं नमाज बगैर वज़ू के पढ़ा देता हूँ। तो मैंने कहा जी आप अपनी आदत बना लें कि अगर आपको ये मालूम नहीं होता मेरा वज़ू रहा है या नहीं, आप भूल जाते हैं, तो अपनी आदत बना लें कि वज़ू है या नहीं है। अगर आपको याद भी हो कि मेरा वज़ू है, तो तब भी अपनी आदत बना लें कि मैं नमाज इमामत तब कराऊंगा ताज़ा वज़ू करके। अगर वज़ू टूटा हुआ होगा तो वज़ू हो जाएगा, और अगर वज़ू कायम होगा यानी बरकरार था तो वज़ू पे वज़ू कर लेंगे, उसके आपको अजर व सवाब मिल जाएगा। आपके नफ्स की जो है वो भी सफाई भी हो जाएगी, जो सुस्ती आप करते हैं। अल्लाह वालों आप ये देखो कि जो शख्स नमाज वज़ू के बगैर पढ़ा रहा है, तो अगर उसके कल 4 मुरीद हो जाएं,
और 4 दम करवाने वाले आ जाएं, वो फिर आस्ताना बन जाए, तो जो आस्ताने पे आएंगे उन्हें क्या मिलेगा? तो ये जो आज आस्ताने हैं, इन पे बस यही कुछ है, इन पे यही कुछ है, चादर चढ़ा दो, ढोल बजा दो, बस यही कुछ है। ये नमाजों से फारग, तस्बीहात, ज़िक्र, अज़कार से फारग। तो जो अल्लाह वालों हमारे जैसा गुनाहगार, फासिक, पापी है, उसको अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे, उसके बाद अल्लाह ये अमाल दे दे, 5 वक्त की नमाज, कमली वाले पे दुरूद पाक, इस्तग़फ़ार की तौफीक, कुरान की तिलावत, ये 4 अमाल की तौफीक दे दे। और साथ 2 परहेज़ें, रिज़्क़े हलाल कमाना है, हराम से बचना है, और आँखों की हिफाजत। अल्लाह वालों वो चलता फिरता वली है, उसी से आपको मुरीद होना चाहिए। ये दाढ़ी टोपियां देख के हमारे से मुरीद नहीं हो, ऐसे बंदे से मुरीद होना चाहिए जिसको अल्लाह ने ये आमाल की तौफीक दी है। अल्लाह ये तौफीक आलिम को दे दे, अल्लाह ये तौफीक पीर को दे दे, आमिल को दे दे, मुझे आपको दे दे। जिसको इस दौर में इतने आमाल की तौफीक है, वही अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नेक साले बंदा है, वली अल्लाह है। उसी के साथ अपना ताल्लुक जो है वो रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको सबको जो है समझ अता फरमाए, और दीन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना